स्टार्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मरीज मिलने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में होर्डिंग लगाए गए थे कि यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तब घर लौटिए। यह सब तब हो रहा था जब देश में लॉकडाउन शुरू भी नहीं हुआ था। कोरोना के बिल्कुल शुरुआत में ही जारी की गई यह अपील छत्तीसगढ़ सरकार के चौकन्नेपन के साथ साथ उसकी संवेदनशीलता को भी दिखाती है। ऐसी ही पूर्व तैयारियों की वजह से आज कोविड-19 के मोर्चे पर प्रदेश को उच्चतम सफलता मिल रही है। कोरोना का पहला मरीज सामने आते ही छत्तीसगढ़ की सभी सीमाएं सील कर दी गई थी। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने से पहले भी यहाँ लॉकडाउन शुरू किया जा चुका था। वायरस के खतरे को लेकर जन जागरण की मुहिम शुरू कर दी गई थी। ये कदम इतने प्रभावी थे कि सुदूर बस्तर के अंदरूनी गांवों तक असर हुआ। ग्रामीणों ने बांस बल्लियों के बैरियर लगाकर स्वयं ही अपने गांवों को सील कर दिया। यह पहली बार हुआ कि ग्रामीणों ने परंपरागत मुर्गा बाजार को भी स्थगित कर दिया। शासन और आम लोगों की एकजुट तैयारियों के कारण ही आज छत्तीसगढ़ कोरोना के संक्रमण को थामे रखने में कामयाब हुआ है। 14 मई की स्थिति में जबकि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78,000 पार हो चुकी थी, छत्तीसगढ़ में केवल 59 मामले थे। इनमें से भी 56 ठीक हो चुके थे, किंतु बाहर से आने वालों के कारण संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए राजधानी रायपुर में तमाम जरूरी सुविधाओं और अनुभवी चिकित्सकों से लैस एम्स तो था ही, समय के साथ बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में चिकित्सा अधोसंरचना को और भी मजबूत किया गया। प्रदेश के अनेक अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की सुविधा विस्तारित की गई। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में 500 बिस्तरों वाला वार्ड तैयार किया गया। रायपुर के माना स्थित सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया। इसके अलावा अन्य सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। संक्रमण पर अंकुश लगाने में लोगों के स्वास्थ्य और सुविधाओं की विशेष देखभाल एक असरदार रणनीति साबित हुई। यह सुनिश्चित किया गया कि लोगों की नियमित जांच हो और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। कोरोना संक्रमण ने स्वास्थ्यगत चुनौतियों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। विशेष तौर पर निम्न और मध्यम वर्ग को जटिल
परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।